राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए जो स्प्रेड आ रहा है उसके अंदर अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, समझा रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, और मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी आपको बता रही हूँ। आपको करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लो, बस वही काफ़ी है। ठीक है, और उसके बाद आप समझ जाओ कि आपको किस तरह से जो है सारी सिचुएशन हैंडल करनी है। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन ऐसा लग रहा है आप किसी न किसी चीज़ के कारण अपने आप को दोषी महसूस कर रहे हो। पुरानी बातों को जो है आप गड़े मुर्दे उखाड़ के लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखो ईश्वर जो है आपको कुछ साइंस ऐसे दे रहा है। ठीक है, कुछ साइंस का मतलब होता है कि कोई आपको इशारे दे रहे हैं वो, कि आपको ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, तो उन्हें समझने की कोशिश करो, जिसको कहते हैं इंट्यूशन। ठीक है, अगर आपकी इंट्यूशन इतना काम कर रही है तो आप समझो चीज़ों को, नहीं तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रही हैं। हेल्थ इश्यूज़ का मतलब है कहीं ना कहीं घर में आप या आपसे संबंधित कोई ना कोई इंसान बीमार हो रहा है, यानी कि परिवार का कोई भी बंदा जो है आपका बीमार होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आपने तुरंत जो है उसको एड देनी है, या आपने तुरंत उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जो है किसी चीज़ के अंदर फंसना महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं किसी चीज़ में स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ। मैं करना कुछ चाहता था या चाहती थी, हो कुछ और रहा है, ये मैं कहाँ फंस गया या फंस गई। ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने बुद्धि का प्रयोग करो, गणेश जी को दूर्बा चढ़ा दो, और उसके बाद अपने कार्य को पूर्ण करने की तरफ लग जाओ, और कार्य जो है आपका पूर्ण हो जाए। ठीक है, उसके बाद वेनसडे की बात करते हैं। वेनसडे वाले दिन आपको जो है कुछ ना कुछ अपनी संतान से संबंधित जो है आपको कोई काम है जिसको आपने करना है, आगे बढ़ना है, और उनकी ज़रूरतें जो हैं आपने पूरी करनी है। यहाँ पर आपको ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ जो है आपको किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। बिना शेयरिंग के आपका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हो सके तो कुछ ना कुछ आप किसी के साथ शेयर कर लो। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए किसी के साथ समझौता करना है, वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कर रहे हो कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन अंदर से बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है, आपको इस तरह से स्ट्रेस फील हो रहा है, और आपको इस तरह लग रहा है कि कोई ना कोई मुझे गलत करने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। ये समझौता जो है समझौता नहीं है, ये तो मेरी गर्दन नापने का तरीका है। तो ये आपको अंदर ही अंदर अपने पास से खुंदक आ रही है, गुस्सा आ रहा है, और इरिटेशन फील हो रही है। आपने करना क्या, हनुमान जी की आराधना करनी है। उसके बाद आपने गुड़ चना जो है हनुमान जी को अर्पण कर देना है। जोत भी आपने चमेली के तेल की आपने जला देनी है उनके सामने, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर हो जाएं। ठीक है, बाकी जल्दबाजी में काम मत करना, सोचना विचारना, चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेना, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत महसूस होगी। सोच समझ के तरीके के साथ जो है अपने कार्य को करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है दिल दुखाने वाली बात, यानी कि आपका कहीं ना कहीं दिल दुखी होगा। करना कुछ नहीं है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लेना और मेडिटेशन कर लेना। अगर आप मेडिटेशन कर लेते तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप कहीं जाओगे और कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करोगे, कुछ इनपुट निकालने की कोशिश करोगे अपने लिए, लेकिन आपको एक काम के अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। एक पॉजिटिव अप्रोच आती हुई दिखाई देती है। आपने करना क्या है, सांड को जो बैल होता है, ठीक है, उसको आप कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दें, गुड़ और या चने। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप दे दें, कम से कम 2 चीज़ें आप उनको खाने के लिए दें। ठीक है, और अगर आप रोटी भी बना सकते हैं। रोटी बना के उसके ऊपर आप देसी घी लगा के और उसके साथ आप गुड़ रख के फिर दे सकते हैं। ठीक है, ये भी आप कर लोगे तो आपके लिए
रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आएंगे। इन दोनों उपायों में से कोई भी कर सकते हो। अब सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है। अब आपको बता देती हूँ गुरु मंत्र। गुरु मंत्र क्या कहता है कि मेहनत आ रही है, नई चीज़ कोई सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपका मन जो है जहाँ टूटा था वो ठीक भी हो रहा है। यानी कि अगर दिल टूटा है किसी चीज़ से, आप दुखी हुए हो, तो वो ठीक भी होता हुआ दिखाई देता है। और अब जो बीज बोए जाएंगे, यानी कि इस हफ्ते जो आप बीज बोओगे, अच्छे या बुरे, वो आपको सामने दिखाई देंगे। तो आपने करना क्या है, आपने हनुमान जी की, शंकर भगवान की, विष्णु जी की, सबकी आराधना करनी है। यानी कि सबकी आराधना करने का अर्थ है, तो आप विष्णु जी के जो विराट रूप है ना, उसकी आराधना कर लो। ठीक है, आप उनको नमस्कार करो, तो आपके लिए जो है बेहतरी आएगी। ये समय आपके लिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे काम हो, चाहे रिलेशनशिप हो, उसके अंदर कुछ बोओगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स निकल के आएंगे। यानी कि ये समय आपके लिए, अपने भविष्य के लिए बीजारोपण करने का समय है। इस समय का सदुपयोग करना। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना और करना मेरा इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।